हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पांसिबिलिटी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ की कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है और जो कट ऑफ है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है और इस साल की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और अगर कट ऑफ उतनी जा रही है तो उसके लिए मुझे अटेम्प्ट्स कितने करने चाहिए, वो आज हम सब कुछ यहां पर डिस्कस करने वाले। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ का ट्रेंड चल क्या रहा है। तो सबसे पहले 2021 की बात करते हैं। प्रीलिम्स की बात करें, हमें पता है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा से आते रहे हैं। बट अब यहां पर एक चीज और है कि यहां पर देखो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी, इस बार भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट मेंस में इस बार सेक्शनल कट ऑफ होगी, ये बात आपको भी पता है। तो प्रीलिम्स की गई थी हमारी 63 कट ऑफ, अगर हम 2021 की बात करें। मेंस की बात करें तो 94.85 बहुत ही हाई है, आउट ऑफ 250 की बात चल रही है, राइट। और फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अगर ये कट ऑफ हाई गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कट ऑफ हाई जाने वाली है, ठीक है। 2021 का बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बच्चे ज्यादा थे या फिर जो भी फैक्टर्स रहे हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2022 की जो कट ऑफ है 59.5 थी और अब 2023 की बात करें तो 59.25 है और 2024 का जो अभी हम एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, ठीक है। अब मेंस की बात करें, आप देखो यहाँ पे कट ऑफ 2021 में 94.85 थी, 22 में घटी, 23 में और घट गई, राइट। अगर ये चीज घट रही है ना तो ऑब्वियस सी बात है जो फाइनल सिलेक्शन वाली बात है वो हमेशा घटनी ही है, क्योंकि सब कुछ इस पे डिपेंड करता है और आपके इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है, राइट। अब ये तो बात हो गई कि हमारी कट ऑफ ये गई है, इस बार के चांसेस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं कि किन फैक्टर्स पे जो हमारी कट ऑफ है वो डिपेंड रहती है। तो सबसे पहले जो हमारी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ही कम है, आप सबको ही पता है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही लो है, 600 टोटल वैकेंसीज है अगर एसबीआई पीओ की हम यहां पर बात करें। अगर हम इन जगह पे बात करें तो यहां पर 1600 से 2000 के बीच की वैकेंसीज देखने को मिली थी, तो वहां से तो बहुत कम है अगर हम 600 वैकेंसीज की बात करें, राइट। दूसरा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। तो आपके एग्जाम का या आपकी शिफ्ट का भी लेवल डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा था। शिफ्ट में भी आपका डिपेंड करता है कि आपके सेक्शन का लेवल क्या था, क्योंकि हो सकता है कि किसी सेक्शन का आपका लो रहा हो, किसी का आपका बहुत हाई लेवल रहा हो, राइट। जैसे आपका रीजनिंग का सेक्शन इजी आ गया, लेकिन किसी और अगर कंपैरिजन करें हम किसी और शिफ्ट से तो वहां पे टफ हो क्या पता, तो वो चीजें भी डिपेंड करती हैं। तो सेक्शन वाइज भी आपका लेवल डिपेंड करता है। आपकी शिफ्ट टफ थी, ओवरऑल शिफ्ट टफ हो सकती है, बट हो सकता है कि आपका कोई सेक्शन जो है वो वहां पर इजी आया, तो वो भी डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम का लेवल क्या है, और दूसरी चीज पैटर्न एसबीआई बहुत चेंज करता है। तो अगर एसबीआई पैटर्न चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार की जो कट ऑफ है थोड़ी सी हमको हिलती हुई दिखाई देगी। इस पे डिपेंड बहुत करता है, राइट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, एप्लीकेशंस कितनी हुई हैं, ये भी डिपेंड करती है बात। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इस बार की जो एप्लीकेशंस हैं वो पिछले साल से आधी हैं, लेकिन हम वैकेंसीज की बात करें तो वो आधी से भी कम है, राइट। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ जिन पर डायरेक्टली आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता है लो है, लेवल एग्जाम का आपको पता है एसबीआई पीओ का एग्जाम है तो अच्छा ही लेवल आने वाला है। पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं जो अभी तक 30 हुआ करते थे, और रीजनिंग और मैथ्स के 30-30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो पैटर्न चेंज हुआ है, इसका मतलब कि उसका कोई इतना कोई फर्क आपको दिखने को मिलेगा। एप्लीकेशंस इस बार कम है बट वैकेंसीज भी कम है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो पिछली बार से हमारे पास कम ही है बहुत, राइट। सो अगर हम इस बार की कट ऑफ की बात करें, देखो अब आप कहोगे कि सर ट्रेंड चल रहा है कि कम कम कम, लेकिन नहीं यार, कम 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 से मतलब नहीं है। यहाँ पर 1600 से 2000 के बीच में वैकेंसीज थी, यहाँ पर सिर्फ 600 वैकेंसीज हैं। वैकेंसी के अंदर भी देखो दो तीन चीजें और डिपेंड करती है कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितनी वैकेंसीज है, वो भी तो डिपेंड करता है। अब जनरल की 242 है जैसे, तो अब उसमें भी डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे हैं। देखो प्री में कट ऑफ कितनी भी ऊपर या नीचे जाए, मेंस की कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है, ये बात की श्योरिटी है, राइट। तो इस बार जो मेरा मानना है, जो अगर मैं यहां पर लिखूं आपके लिए कि 2024-25 के लिए अगर हम प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें तो देखो इससे ज्यादा ही जाने वाली है। तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि 65 अराउंड आपकी जो कट ऑफ है 2024-25 की वो जाने वाली है। तो अगर आपको 65 मार्क्स लाने हैं तो आपको कम से कम नहीं तो वहां पर
एक्यूरेसी तो आपको रखनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ भी इतनी ही जाने वाली है इस बार और पीओ की कट ऑफ भी इतनी जाने वाली है। तो देखो, आप अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाते हो और उसमें एक्यूरेसी बिगड़ती है तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी से थोड़ा सा काम करना, भले ही आपके 60 क्वेश्चन हो बट एक्यूरेसी से हो, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बनेगा। एक फैक्टर यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो आप यहां पर कोशिश करें कि आप कुछ भी करें, आप मॉक देना शुरू करें, एक्यूरेसी से दें, जिससे कि आपके 65 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन से बन सके मार्क्स। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो कोशिश करना कि गलतियां कम से कम करो। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।